इमाम हसन भी शहीद हुए। पता है आपको? इमाम हसन का भी दिन मनाना चाहिए कि नहीं? उनके यौम विसाल पे भी कुछ जलसा कर लिया करो, बड़े हैं इमाम हुसैन से। जिधर सारा जमाना चलता है उधर चल पड़ते हो। हदीस में जहां जहां नाम आया ना, पहला इमाम हसन का है, दूसरा इमाम हुसैन का है, और इमाम हुसैन के अपने जुमले हैं। फरमाते हैं निरा मेरा भाई नहीं, मेरा इमाम भी है। आपको पता है ये कायनात का वो अजीम शख्स है हसन इब्ने अली, वो अजीम हस्ती है जिसने ताज छोड़ दिया, तख्त छोड़ दिया, पर नबी पाक की उम्मत को जोड़ दिया। नबी करीम ने इनको अपने साथ बिठा के कहा था, सही बुखारी में मौजूद है, कहा ये मेरा बेटा हसन सैयद है, या मुसलमानों की दो जमातें लड़ेंगी तो ये सुलह कराएगा। हजरत इमाम हसन ने तख्त छोड़ा, ताज छोड़ा, लेकिन मुसलमानों को आपस में, इमाम हुसैन खुद बताते हैं, फरमाते हैं कि अब मेरे भाई ना इमाम हसन अपनी एक बीवी को तलाक देना चाहते थे। इख्तलाफ शदीद हो गया, बात तलाक तक आ गई। मुझे पता चला तो मैं पहुंचा। मैंने कहा भाईजान क्या इख्तलाफ है भाभी से? सुना तलाक देने लगे। फरमाया हाँ तलाक दे दूंगा। चली गई है मेके। फरमाया बताएं गलती क्या, क्यों दे रहे हैं? तो इमाम हसन फरमाने लगे, हुसैन आपने कुरान नहीं पढ़ा? मैंने कहा जी पढ़ा है, बताएं। कहने लगे अल्लाह फरमाता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, मर्द औरतों का लिबास है, औरतें मर्दों का लिबास है। फरमाया मेरी बीवी में कोई कमजोरी होगी तो मैं पर्दा डालूंगा कि दुनिया को बताऊंगा? इमाम हुसैन कहते मैंने उठ के भाई का हाथ चूमा। मैंने कहा आयत मैंने पहले भी पढ़ी थी, तफसीर आज समझ में आई है, तफसीर आज समझ में आई है, मेरे बड़े भाई ने समझाई है, समझ में आया। कहते कुछ दिनों के बाद इमाम हसन ने बीवी को तलाक दे दी। मैं फिर आया और मैंने कहा मेरे शानों वाले भाई आप ही बता दें क्या मसला था? तो कहते मेरा माथा चूमा मेरे बड़े भाई ने और कहने लगे हुसैन छोड़, वो गैर महरम बीबी है, मैं किसी गैर की बातें तेरे साथ क्या करूं? तलाक दे दी, गैर महरम हो गई, अब उसका जिक्र क्या छेड़ना? कहते मैं समझ गया कि मेरा भाई कुरान की उस रूह को जानता है जो हुसैन तक भी पहुंच रही है। भाइयों, इमाम हसन रदी अल्लाह ताला